हेलो बच्चों, हमारे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जीवन की प्रावस्थाओं के बारे में देखा। कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, फेजेस ऑफ लाइफ। तो आपको मैंने बताया था 3 लाइफ्स, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। किशोरावस्था, जनन प्रावस्था और जीर्णावस्था। इनके बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छी तरह से हो गई होगी, आशा करता हूं। अब हम इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। यह है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स, परिघटनाएं, लैंगिक जनन की परिघटनाएं कौन कौन सी होती हैं। लैंगिक जनन की 3 परिघटनाएं होती हैं। देयर आर 3 इवेंट्स। नंबर 1, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटनाएं, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, निषेचन, एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पूर्व की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाएं। यह है पूर्व की घटनाएं और यह है बाद की घटनाएं, और बीच में क्या है, निषेचन। तो यूपी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम डिटेल में बताते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो आते हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें 2 प्रोसेस हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस एंड नंबर 2 गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। गैमेट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। गैमेट फॉर्म इन द गैमेटेंजिया और गोनेड्स। गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, इसका हम ह्यूमन बीइंग में और कॉर्डेट्स में या वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गोनेड्स में अगर मेल होता है तो टेस्टिस होता है, अगर फीमेल है तो ओवरी। टेस्टिस में कुछ जेनेटिक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल। प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल, प्राथमिक मातृ कोशिका। ये प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल 2x डिप्लॉयड होता है। इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है, सूत्री विभाजन, जिसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन ये जो सेल है कई सेल में डिवाइड होता रहता है। तो ये डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। यह सेल भी क्या होता है, 2x यानी डिप्लॉयड होता है। इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये फिर डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद ये क्या करता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, तो प्रत्येक 2-2 सेल बनाएगा। इस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यही जाकर के बना देंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में 2 प्रकार का डिवीजन होता है। इसको माइटोटिक डिवीजन में 2 फेज आते हैं। नंबर 1 रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, एंड नंबर 2 सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, जनरल माइटोसिस भी कह सकते हैं। इसमें जब डिवीजन होगा, इसमें 2 सेल बनेंगे। इसको कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ये 2x होगा, ये ध्यान आपको देना है 2x। लेकिन इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट। अब ये बन जाएंगे x, माने हैप्लॉयड। ये डिप्लॉयड है, यहां पर हैप्लॉयड शुरू हो गया, इसको कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं। इनमें जब मियोसिस होती है तो एक सेल 4 सेल बनाती है, 4 डॉटर सेल बनाती है। तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन और फर्स्ट माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, इनसे फिर बनेगा ये 4 सेल। ये 4 सेल होंगे हैप्लॉयड, मींस एक्स, ये हैप्लॉयड होंगे और इसे क्या बना देंगे, यही बना देंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। स्पर्म, इस स्पर्म में होते हैं हेड और टेल। ये स्पर्म, एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस। एक्रोसोम, हेड एंड टेल। एक्रोसोम का काम क्या है, जब ये ओवा के पास जाता है तो एक्रोसोम पेनिट्रेट कर जाता है पहले ओवा में, इसके बाद टेल बाहर रह जाता है और यही हेड का न्यूक्लियस जाकर के ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम मेल गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का निर्माण फिर से बता दे रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट का निर्माण कहाँ होता है, गोनेड्स माने जनन अंगों में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल बनता है जो डिप्लॉयड होता है। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, डिप्लॉयड में फेज में होते हैं। इनमें माइटोसिस डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम में की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोसिस की क्रिया होती है जिससे कई स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स में पुनः डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस में 2 फेज आते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनते हैं, 2 सेल हैप्लॉयड होते हैं, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं, आधे हो जाते हैं हैप्लॉयड, और स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जब डिवीजन होता है तो प्रत्येक से 2, इस प्रकार से एक स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं और स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाते हैं क्या कहते हैं स्पर्म में। स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज हुआ, स्पर्मेटोसाइट आप कह सकते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं और फिर ये स्पर्म क्या कहलाते हैं, गैमीट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब इसको हम मिटाते हैं, समझ में आपको आ गया होगा, ध्यान दे दीजिएगा। इसी प्रकार से फिर हम चलते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। ये तो मेल में हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म क्या है, एक प्रकार का गैमीट्स है जो हैप्लॉयड होता है। ठीक उसी प्रकार से फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल, प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल होता है। प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। ये 2x होता है तो ये भी होगा 2x, डिप्लॉयड होगा। बनता है oogonia, oogonia बनता है। ये oogonia oocyte का फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी oocytes आप कह सकते हैं। ये भी 2x होगा, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocytes में फिर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो 2 बना देंगे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। मियोसिस होगा तो ये 2x से x हो जाएंगे
और फिर oocyte से एक oocyte से प्राइमरी oocyte से 4 ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम मीन्स एक का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से ये फीमेल गैमेटोफाइट ओवम का ओवा का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ओवा और स्पर्म मिलते हैं तो सेकेंड स्टेप जब हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन तो उसमें आप देखेंगे। अब ये पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो इतनी प्रोसेस मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चल रहे हैं, समझते चलिए। तो गैमेटोजेनेसिस हर में अलग अलग होता है। ये तो हमने बताया ह्यूमन बीइंग में गैमेटोजेनेसिस, लेकिन ब्रायोफाइट्स में, टेरोडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एल्गी में, एंजियोस्पर्म में सब में अलग अलग ढंग से होता है। अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स में आपको मालूम है कि प्लांट तो एक ही होता है, एक ही प्लांट होता है, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांच होते हैं। प्लांट गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइट में, एक पर एंथेरियल ब्रांच, दूसरे पर आर्चिगोनियल ब्रांच बनता है। एंथेरियल ब्रांच पर एंडोसाइट्स और एंथ्रोजोइट्स डेवलप होते हैं एंड्रोगोनियल सेल से, और उसी प्रकार से आर्चिगोनियल सेल से आर्चिगोनिया, तो एंथ्रोजोइट आर्चिगोनिया मिलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो डेवलपमेंट होता है, उसमें भी ये गैमेटोजेनेसिस होता है। अब आते हैं हम इसी प्रकार से एल्गी में। कुछ एल्गा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा है, कॉन्जुगेशन होता है। यूलोथ्रिक्स में प्लस माइनस स्ट्रेन के आइसोगैमीट्स बनते हैं, उनमें भी फ्यूजन होता है, उसमें भी गैमेटोजेनेसिस होता है। अब ये गैमेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये गैमेटोजेनेसिस जो गैमीट बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स गैमीट्स। नंबर 1 आइसोगैमीट। आइसो मीन्स इक्वल, गैमीट्स आइडेंटिकल होते हैं, फिजिकली समान होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन हालांकि डिफर होता है। जैसे आइसोगैमीट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूलोथ्रिक्स का हम देंगे। यूलोथ्रिक्स के थैलस में जो कोई भी कोशिकाएं जो मैच्योर हो जाती हैं, आइसोगैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनमें क्या है, देखने में बिल्कुल एक समान लगेंगे, लेकिन ये जेनेटिकली फंक्शनली डिफर होते हैं। एक प्लस स्ट्रेन, एक माइनस स्ट्रेन होता है, बाहर से देखने में आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए होते हैं, इसको हम आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स का बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। इसी प्रकार से हेटेरोगैमीट्स। नंबर 2 हेटेरो मीन्स डिफर, गैमीट्स। हेटेरोगैमीट्स का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग में, ये ओवा है लार्ज साइज, एक्स होता है, जबकि स्पर्म ये मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसका शेप अलग है, हेड है, टेल है, एक्रोसोम है, तीनों का फंक्शन अलग है। एक्रोसोम का काम है पेनिट्रेशन, इसके वाल में ओवा या वाल है ओवा का, ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या करता है, एक्रोसोम इसके वाल में पेनिट्रेट करता है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन कम होता है, जबकि स्पर्म का फॉर्मेशन अधिक होता है, क्योंकि उसमें कोई एक स्पर्म ही एक्टिवेट होता है या फर्टिलाइजेशन करने में एबल होता है, योग्य होता है, बाकी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद पूरा डेवलपमेंट डिपेंड करता है ओवा पर, इसलिए ओवा का साइज अधिक होता है कि अधिक एनर्जी चाहिए डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, भ्रूण के निर्माण के लिए, एम्ब्रियो के निर्माण के लिए अधिक चाहिए एनर्जी, नरिशमेंट चाहिए, इसलिए ओवा का साइज अधिक होता है, बड़ा होता है। स्पर्म का साइज छोटा, ताकि आसानी से तैर सके फ्लूइड में। तो हेटेरोगैमीट्स आपको समझ में आ गया होगा, जब दोनों गैमीट्स अलग अलग हो, देखने में, आकृति में, आकार में डिफर हो, उसको कहते हैं हम हेटेरोगैमीट्स। क्लियर?
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर का प्रोसेस भी अलग अलग है, प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है। एनिमल में ट्रांसफर कैसे होता है? एनिमल में ट्रांसफर होता है गैमीट्स जब डिस्चार्ज होता है सीमेन, तो वेजाइना से फ्लूइड द्वारा स्पर्म अपने टेल से मोटिव कंडीशन मोशन करते हुए वो पहुंचता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जाता है जहां पर ओवरी का ओविडुकल फनेल एक इस रचना में होता है। ओविडुकल फनेल यहां पर यह है ओवरी, ओविडुकल फनेल, ओविडक्ट, और स्पर्म पहुंचता है और जाकर के इसी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसफर किस तरह से होता है? कॉपुलेशन द्वारा ट्रांसफर होता है और टेल से तैरते हुए वो जाकर के ओविडक्ट में फ्यूज करता है ओवा के साथ। एनिमल में इस प्रकार से। लेकिन हमारे प्लांट में क्या होता है? प्लांट में कैसे ट्रांसफर होता है? दरअसल प्लांट में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें यह कंडीशन होती है। ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, एक फिगर है। ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं एक डायग्राम। यस, ये है पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला। अभी बाद में आपको जब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसमें आपको क्लियरली मैं समझाऊंगा दूसरे ढंग से। सेपल, ये है स्टेमेन, ये है एंथर। इस एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन द्वारा उड़कर हवा से या किसी पक्षी द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा, किसी भी माध्यम से, ये स्टिग्मा है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन, ये कार्पेल, ये स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। और जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस होता है। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट बनाता है और जब यहां पर आता है तो ये जर्मिनेट करता है। ये जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाता है। सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और उसके पीछे दो मेल गैमीट होते हैं। ये दो मेल गैमीट धीरे धीरे जाते हैं, कहते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट स्टेमिनल ट्यूब्स के द्वारा ये पहुंचते हैं। और जो ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, प्लांट का ओवरी है, जो फुलावा जब मेच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यही ओवरी फ्रूट में बदल जाता है और जो ओव्यूल है यह सीड बनाता है। ये सब नष्ट हो जाते हैं, अंत में ये जो ओवरी है फल के रूप में चेंज हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर मुझे समझाने का जो ये था कि आपको कि गैमीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि गैमीट कैसे पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन आती है स्टिग्मा पर, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, दो मेल गैमीट्स इस जर्म ट्यूब के द्वारा पहुंचते हैं इस माइक्रोपाइल से होते हुए। यहाँ जो एग सेल है, दो पोलर सेल है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बताऊं ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स कैसे ट्रांसफर हुए हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है।